हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, जब भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। क्या यह शेयर मार्केट की तरह होती है या फिर यह कोई अलग चीज़ है। इंटरनेट पर सबको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है इससे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो कोई कहता है बहुत जोखिम भरा बताया है। लेकिन क्या सच है? आइए सही तरीके से और आसान भाषा में समझते हैं। फॉरेक्स का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदलने और ख़रीदने का बेचना का माना लिया है। मान लीजिए कि आपके भारत में अमेरिकन घूमने जा रहे हैं। ओके, आप अपने भारत से अमेरिका में घूमने जा रहे हैं। भारत में आपके पास भारतीय रुपए हैं और अमेरिका में रुपये नहीं चलते हैं भारत के, ठीक है। तो वो आपको अमेरिका डॉलर की ज़रूरत होगी। ओके, इसलिए आप बैंक या अधिकृत मनी एक्सचेंज सेंटर पर जाकर रुपये देकर डॉलर खरीदते हैं। यह प्रक्रिया को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आज 100 अमेरिकन डॉलर खरीदे हैं। ओके, क्योंकि उस समय $1 की कीमत 89 रुपये थी। अब कुछ महीने के बाद कारण से डॉलर की कीमत बदलकर 80 और 105 से 103 रुपये हो जाती है। अगर आप उस समय पर $100 बेच देते हैं तो आपको पहले ही तुलना से ज़्यादा रुपए मिलते हैं, यदि केवल मुद्रा की कीमत से आपको फ़ायदा हुआ। इस सिद्धांत पर फॉरेक्स मार्केट काम करता है। ओके, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग केवल यात्रियों तक सीमित नहीं है। ओके, दुनिया भर की बड़ी कंपनियां, बैंक, सरकारें, निवेशक हर दिन एक देश विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप भारत की कोई कंपनी अमेरिका मशीन खरीदते हैं, ओके ओके, तो उसे भुगतान अमेरिकन डॉलर में करना होगा, इसलिए वह पहले रुपये भी डॉलर खरीदते हैं। इस तरह अमेरिकन कोई कंपनी अगर भारत में निवेश करता चाहता है तो डॉलर को भारतीय रुपये में बदलना ज़रूरी होता है। ऐसे लाखों लेन देन हर दिन होते हैं। अगर यही फॉरेक्स मार्केट का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। ओके, फॉरेक्स मार्केट की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक देश का एक स्टॉक एक्सचेंज सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक बाजार है जो दुनिया के अलग अलग वित्तीय केंद्रों में माध्यम से चलता है। एशिया के बाज़ार बंद होने लगते हैं और यूरोप के बाज़ार खुलते हैं। उसके बाद अमेरिका बाज़ार सक्रिय होते हैं। इसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट सप्ताह में 5 दिन में 24 घंटे खुलता रहता है। हालांकि यह एक समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोशल मीडिया पर फॉरेक्स ट्रेडिंग को बहुत आसान कमाई का तरीका बताकर पेश करते हैं, तो वे कुछ लोग सफल ट्रेड दिखाते हैं, लेकिन यह नहीं है बताते हैं कि बाज़ार में कितना नुकसान हो सकता है। वास्तविकता क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग लाभ है कि संभावना, लेकिन जोखिम उतना ही वास्तविक है। इसलिए बिना सीखे यह केवल किसी सलाह पर ट्रेडिंग शुरू करना यह निर्णय नहीं है। अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो कौशल यानी स्किल भी होनी ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए शॉर्टकट की तरह जैसे डॉक्टर बनने के लिए सालों पढ़ाई लगती है, वैसे ही इंजीनियर बनने के लिए मेहनत लगती है। उसी तरह सफल ट्रेडर बनने के लिए समय, अभ्यास, अनुशासन की ज़रूरत होती है। अभी हम समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। उसका भी पार्ट वाइज होता है। ओके, मैं आपको पूरा पार्ट वाइज समझाऊंगा।
वीडियो को लाइक कर दे के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। देखिए, मेरा समझाना और आपको देखना बहुत आसान है। मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, देखिए, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? जब दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम आता है तो बहुत से लोग जो है वो सवाल यही होता है कि आखिर फॉरेक्स क्या है? आसान भाषा में समझते हैं, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के बदले खरीदने में बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अमेरिकन डॉलर को पूरा यूरो बदल खरीदता है तो फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार माना जाता है। यह प्रतिदिन अरबों डॉलर को लेन देन करता है। हालांकि इसका आकार जितना बड़ा है उतना ही इसमें जोखिम भी मौजूद है। ओके, फॉरेक्स मार्केट का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पहले ट्रेडिंग हमेशा करेंसी पेयर में होती है, जैसे EUR टू USD, GBP टू USD टू JPY। ओके, जब यानी पेयर की खरीदते हैं। फॉरेक्स में कोई भी करेंसी अकेले ट्रेड नहीं होती है। हर करेंसी की दूसरी करेंसी के साथ पेयर बनाकर ट्रेड की जाती है। उदाहरण के लिए EUR और USD का मतलब यूरो और अमेरिकन डॉलर को जोड़ा है। अगर आपको लगता है कि यूरो की कीमत डॉलर के मुकाबले बढ़ती है तो आप उसे बाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी कीमत घटेगी तो सेल किया जा सकता है। लेकिन यह निर्णय केवल अनुमान पर नहीं बल्कि विश्लेषण आधार पर होना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग का लाभ और हानि कीमत में छोटे बदलाव से होती है। ओके, यदि किसी करेंसी पेयर को कम कीमत में खरीदता है तो बाद में उसकी कीमत बढ़ गई है तो आपको लाभ हो सकता है। यदि कीमत आपके अनुमान से विपरीत चली गई तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि फॉरेक्स से कमाई संभावना के साथ जुड़ी पूंजी भी जोखिम हमेशा है। व्हाट इज़ द लेवरेज? लेवरेज क्या है? लेवरेज फॉरेक्स मार्केट का एक ऐसा फ्यूचर है जो कम पूंजी के साथ बड़ी पोजीशंस लेने की सुविधा देता है। पहली नज़र में आपको आकर्षण लगता है कि इससे संभावित लाभ बढ़ सकता है, लेकिन यदि लेवरेज नुकसान से भी कई गुना बढ़ सकता है। कई कारण उसके अनुभवी ट्रेडर्स लेवरेज का उपयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। नए ट्रेडर्स को हमेशा कम लेवरेज से नुकसान करने से सलाह जाती है। व्हाट इज़ द लीज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? उसका महत्व क्या है? अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय चुनता है तो रिस्क मैनेजमेंट होता है। अनुभवी ट्रेडर्स हर रोज ट्रेड के अपने पूरे पैसे का जोखिम नहीं लेते। वह पहले तय करते हैं यदि ट्रेड गलत हो जाए तो अधिकतम कितना नुकसान स्वीकार करते हैं। इसका कारण भी स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भी इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को बिगिनर्स से कैसे करना चाहते हो, तो आप इस फॉरेक्स ट्रेडिंग का सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी रणनीति भरोसे पर सीमित पूंजी के साथ शुरुआत करें। शुरुआत में सीखने पर ध्यान दें, कमाई पर नहीं। धीरे धीरे अनुभवी अंत में यही कही जा सकती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अपने आपने आप में
आसान भाषा में पूरी जानकारी का इतिहास है। फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है, करेंसी पेयर की पूरी जानकारी, पिप्स, लॉट्स, लेवरेज की आसान संख्या व्याख्या, टेक्निकल एनालिटिक्स, फंडामेंटल एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग फिजियोलॉजी, बिजी बिगिनर और गलतियाँ, स्कैमर, फैक्स से बचने के तरीके और डिस्क्लेमर, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ओके। आज की इस वीडियो में यानी बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग आसान नहीं है, हार्ड है। अगर आप समझते हो तो आपके लिए आसान है, और आपको समझ में नहीं आता है तो वो आपके लिए हार्ड है। ओके, वीडियो को एंड तक आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा, और आपने एंड तक नहीं देखा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डलेस लगा होगा। ओके, चलिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जो भी आप निर्णय ले सोच समझ कर लेना, आसान भी है ओके, और हार्ड भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, अपना ख्याल रखना।